हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपको नवादा में, गया में, औरंगाबाद में, इसके साथ कई सारे डिस्ट्रिक्ट में इसके क्या है कॉलेजेस हैं। और यदि आप इस बार क्लास 12 पास किए हैं और ऐसे में यदि आपको एडमिशन लेना है अपने हायर एजुकेशन आगे की पढ़ाई के लिए, यानी यदि आपका प्लान है करने का बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज करना है, तो ऐसे में मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है यह स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने में पैसा कितना लगता है, कैसे आपका एडमिशन होगा, कैसे कौन कौन से टॉप कॉलेज है, ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप लगातार किसी से पूछ रहे होंगे या फिर यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा क्योंकि इस वीडियो में लोग पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना है अगर इस बार 2024 में, तो क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने में कौन कौन सा कागज लगता है, एडमिशन के टाइम में कौन कौन सा कागज लगेगा, कितना पैसा अभी लगेगा, एडमिशन के टाइम में कितना पैसा लगेगा। मतलब करने का अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं मगध यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि कि पटना के सारे तमाम कॉलेज में एडमिशन कराता हूं। पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, कई सारे यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हूं और ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा आगे यूजफुल रहने वाला है। सबसे पहली बात मगध यूनिवर्सिटी से हम लोग करेंगे। मगध यूनिवर्सिटी, सबसे पहली बात आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी है वो कहां है, बोधगया में। और इसके कई सारे कॉलेज हैं मगध के आसपास के रीजन में। मगध रीजन करने का मतलब नवादा में, गया में, औरंगाबाद में, इसके साथ अपने आसपास के रीजन में, ये जितने भी सारे रीजन है जो मगध से कनेक्टेड है, मतलब जहां जहां, यानी आप देख लीजिए कि आप जिस लोकेशन पे रह रहे हैं वो वहां के जो कॉलेज है वो कॉलेज किससे एफिलेटेड है। अगर कॉलेज आपके मगध यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो एडमिशन का जो पूरा प्रक्रिया प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। एडमिशन को लेकर के एक पेपर का अपडेट जारी हुआ था, इसमें एक मीटिंग का आप देख सकते हैं, ये कंटेंट है। इस कंटेंट में दिखाया गया था कि मगध विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर में आवेदन 2 मई से, हालांकि ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस 2 मई से ही स्टार्ट था लेकिन स्टार्ट नहीं हो चुका था। आज से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। क्यों स्टार्ट हो चुका है? क्योंकि अब जो मगध यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, एडमिशन वाला पोर्टल, वहां पे देख सकते हैं लिंक आ चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम, सीबीसीएस। क्या है एडमिशन का अप्लाई करने का प्रोसेस, जल्दी जल्दी समझेंगे, इसके बाद अप्लाई करने के बारे में आपको बताएंगे। समझिएगा सारी चीजों को। सबसे पहली बात, यदि आप क्लास 12 पास है तो क्लास 12 के बाद आप 2 प्रकार के कोर्स करते हैं, ठीक है। एक कोर्स कहलाता है रेगुलर। रेगुलर करने का मतलब यदि आप बीए करना है, यदि आपको बीएससी करना है, यदि आपको बीकॉम करना है तो ऐसे कोर्स कहलाते हैं रेगुलर, ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलर। और बिहार में रेगुलर कोर्स 4 साल का हो गया और ये एक सिस्टम के तहत होता है। जैसे पहले लोग पढ़ते थे ना, एक सिस्टम होता है किसी चीज का, तो ये जो कौन सा सिस्टम है, ये है सीबीसीएस सिस्टम, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। सीबीसीएस सिस्टम करने का मतलब आपका जो पढ़ाई होगा वो साल में दो सेमेस्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। पहले का जो पढ़ाई होता था ग्रेजुएशन का वो होता था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन अब का जो पढ़ाई होगा वो होता है सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8। इस तरीके से करके आपका कुल मिलाकर के 8 सेमेस्टर के रूप में क्या होता है, पढ़ाई होता है, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर। तो ये कहलाता है सिस्टम सीबीसीएस सिस्टम। तो मगध यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम सीबीसीएस सिस्टम के अंदर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसके लिए लास्ट डेट इस महीने के आखिरी तक है, ये 27 मई के आसपास तक इसका लास्ट डेट है। हालांकि लास्ट डेट का एग्जैक्ट फिक्स नहीं आया है, आएगा तो बताएंगे। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए इस महीने के अंतिम तक आपका क्या होगा, अप्लाई होगा। अब समझिए एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के, एक तो कोर्स रेगुलर होता है, दूसरा एक और कोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोकेशनल, या इसी कोर्स को हम लोग कहते हैं सेल्फ फाइनेंस, मतलब पैसा देकर के पढ़ने वाला। जैसे हम लोग क्लास कोचिंग कहीं करते हैं, क्या देकर के, पैसा देकर के पढ़ते हैं, उसी तरीके से कुछ कोर्स कहलाता है वोकेशनल, जैसे बीसीए, अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में करना है, बिजनेस में करना है तो बीबीए, इसी तरीके से बायोटेक। तो ये सारे कोर्सेस में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब ये सारे कोर्सेस में स्टार्ट होगा तो ये भी बताएंगे। अभी फिलहाल में किस में स्टार्ट हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम। अब समझिए एडमिशन का प्रोसेस। सबसे पहले अगर किसी बच्चा को अगर एडमिशन लेना है मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कॉलेज के लिए कर दीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा जहां भी आप रह रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया गया का जितना कॉलेज है, नवादा का जितना कॉलेज है, औरंगाबाद का जितना कॉलेज है, ये इधर वाले यानी करने का मतलब दक्षिण बिहार में जितने सारे रीजन है, सारे रीजन में लगभग मगध यूनिवर्सिटी के ही कॉलेजेस हैं। तो अगर मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज है तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस है। तो ये मान लेते हैं आप है
ठीक है, मान लेते हैं इनका नाम है सोनू जी, और सोनू जी को इस बार एडमिशन लेना है कॉलेज में। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे इसको गया का सबसे फेमस कॉलेज गया कॉलेज गया में एडमिशन लेना। अब ये करेगा क्या क्या, जल्दी समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है अगर किसी को एडमिशन लेना है तो सबसे पहला काम है मगध यूनिवर्सिटी, जिसको लोग शॉर्ट में एमयू कहते हैं। एमयू का एडमिशन साइट, एमयू का एडमिशन पोर्टल पे क्या कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। एमयू के एडमिशन पोर्टल पे सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है, यानी अप्लाई करने का मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर देना है एडमिशन के लिए। अप्लाई करने के टाइम में क्या लगेगा, 600 रुपया अप्लाई करने में लगेगा। अगर आप एससी है या एसटी है तो लगेगा 450 रुपया। अप्लाई करने में कौन कौन सा कागज लगेगा भाई, तो अप्लाई करने में आपका लगेगा एक फोटो, एक आपका साइन, कोई भी साइबर कैफे से करा लीजिएगा, या अभी हम आपको ऑनलाइन करके सिखा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो खुद से भी अपने फोन से ऑनलाइन कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइएगा। तो फोटो चाहिए, साइन चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट, जो आपका ऑनलाइन रिजल्ट वाला आया है वो वाला रिजल्ट लगा करके ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आप अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ आप कौन से कास्ट से आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आप कहां के रहने वाले कौन बताता है, आधार कार्ड बताता है तो आधार कार्ड भी लगेगा। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम में लगेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है कैसे, मगध यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके कौन कौन सा कागज लगेगा बता दिए, कितना पैसा लगेगा ये बता दिए। अब चलिए सिखा देते हैं ऑनलाइन करके। करना क्या है, सबसे पहले बहुत आसान प्रोसेस है, शुरू से सिखाते हैं। गूगल आपके फोन में होगा, क्रोम ब्राउजर कहीं पे भी, यहां करके सीधा लिखिएगा या बोल लीजिएगा मगध यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने मगध यूनिवर्सिटी लिखा बोला, यहां पे इस तरीके से साइट आ गया। ये पहला साइट है, इसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद ऐसा खुलेगा, ऐसा खुलने के बाद यहाँ पे देखिएगा एडमिशन एंड एग्जामिनेशन मिलेगा, ठीक है। आपके फोन में हो सकता है ऐसा नहीं खुले, तो ऊपर में देखिएगा 3 डॉट रहेगा, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो डेस्कटॉप साइट पे हो जाइएगा, ठीक है। या फिर फोन में देखिएगा तो इस तरीके से किनारे में 3 लाइन आएगा, 3 लाइन कोना में आएगा फोन में, उसमें से आ जाइएगा एडमिशन और एग्जामिनेशन पे। एडमिशन और एग्जामिनेशन का साइट खुलेगा तो ऐसा खुलेगा, देख लीजिए। अब समझिए क्या क्या काम करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है यूजी सेमेस्टर 1, यहां देखिएगा लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन यानी ग्रेजुएशन एडमिशन। कौन सा, बीए बीएससी बीकॉम। अगर आपको बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेना है तो यहां पे क्लिक करके ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं इस एक टाइप का ये फॉर्म खुल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक प्रकार का फॉर्म खुल गया, कंटिन्यू टू फॉर्म करते हैं। अब इस फॉर्म में क्या क्या भरना है बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बात सुनिए। कौन बीए कर सकता है, कौन बीएससी कर सकता है, कौन बीकॉम कर सकता है। सबसे पहले एक है बीए, ये क्लास 12वीं की याद होता है, एक है बीएससी, एक है बीकॉम। सुनिएगा, बीए कोई भी कर सकता है अगर आप बस क्लास 12th पास होने चाहिए, चाहे आप साइंस से क्लास 12th रहिए, आर्ट्स से रहिए, कॉमर्स से रहिए, बीए सब कोई कर सकता है। बीएससी सब कोई नहीं कर सकता है, जिसका कक्षा 12वीं में, जिसका क्लास 12वीं में जिसका साइंस रहेगा वही बीएससी करेगा। और बीकॉम भी कोई कर सकता है। बीकॉम करने का मतलब होता है कॉमर्स का पढ़ाई, कॉमर्स का पढ़ाई मतलब खाता बही हिसाब पैसा वाला पढ़ाई को कहते हैं लोग बीकॉम करते हैं। बीएससी करने का मतलब साइंस के पढ़ाई को बीएससी करते हैं। और बीए करने का मतलब आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी ये सबसे पढ़ना है, इसको हम लोग बीए करते हैं। तो कौन क्या कर सकता है समझ गए। चलिए ऑनलाइन में जो प्रोसेस कर रहे थे उसको सिखाते हैं। तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। हालांकि ये जो लिंक है, ये जो एडमिशन पोर्टल का लिंक है, देख लीजिए ये वाला जो लिंक आप देख रहे हैं मगध online.in, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप इस वाले पेज पे आ जाइएगा और इस वाले पेज पे आकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए करना क्या है भाई, तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, अब हमसे पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 12th, कह रहा है कि आपका क्लास 12th कौन से बोर्ड से हुआ, तो मेरा बिहार बोर्ड से हुआ, हम बिहार बोर्ड चूज कर लिए, ऐसे आप भी चूज कर लीजिएगा। इसके बाद में क्या करना है देखिएगा, बिहार बोर्ड चूज कर लेते हैं। इसके बाद पूछा है कक्षा 12वीं कौन से साल में पास किए, तो 2024 में पास किए। इसमें रोल कोड भर दीजिएगा, देखिएगा इसमें रोल कोड भर दीजिएगा, इसमें रोल नंबर भर दीजिएगा और इसमें क्या कर दीजिएगा, फिर से रोल कोड भरिएगा और इसमें रोल नंबर भर दीजिएगा, ठीक है समझ गए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वो कैप्चा दिख रहा है, देखिएगा कर रहा है I89WSF, जो आपको दिखेगा इस बक्सा में भर दीजिएगा। भरने के बाद में यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, ऐसे करके टिक लग जाएगा और प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए इसको भर के आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने रोल कोड रोल नंबर सब भर करके जैसे ही मैंने किया प्रोसीड टू फॉर्म, जैसे क्लिक किया प्रोसीड टू फॉर्म पे, इस तरीके से फिर से कह रहा है कि जो ई वाला आप भरे वो सही है कि नहीं। तो मेरा सब कुछ सही है, हम यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये एक और फॉर्म खुल गया। अभी फॉर्म में क्या क्या पूछ रहा है समझिएगा और भर लीजिएगा अपना, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आपको अपना वाला नाम इसमें भर दीजिएगा, ठीक है, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम। यहाँ फिर पूछता है आपका जन्म तिथि चूज करके कैलेंडर से भर दीजिएगा। इसके बाद आपका मेल है या फीमेल है भर दीजिएगा।
इसके बाद आगे देखते हैं क्या पूछता है। और इसमें पूछता है धर्म, आपका धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रहे आप चूज कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। इसके बाद देखिए और पूछता है कैटेगरी, आप कौन से कास्ट से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको सही से भरिएगा। BC1 आते हैं तो BC1, जनरल तो जनरल, मान लेते हैं जनरल आते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछेगा सब कैटेगरी में बता दीजिएगा कि अगर आप लड़की है तो गर्ल्स कीजिएगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से पूछेगा ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जनरल में होता है, जनरल में ईडब्ल्यूएस रहेगा तो यस कीजिएगा, नहीं रहे तो नो कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आप पूछता है डोमिसाइल स्टेट, कहता है कहां के आप रहने वाले, तो हम बिहार के रहने वाले, बिहार चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछता है प्रमाण पत्र संख्या मूल निवास, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो उसका संख्या भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिसके ऊपर में इस तरीके से स्टार वाला मार्क रहेगा वो भरना है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इसमें आधार कार्ड में अपना नंबर भर दीजिएगा। चलिए एक में एड्रेस आपको भरना है, इसमें करना क्या है, इसमें आपको स्टेट बता देना है कहां के रहने वाले हैं, तो बिहार इसमें बता दीजिएगा, और जौन जिला के आप हमने डिस्ट्रिक्ट जो भी रहेगा भर दीजिएगा। इसमें एड्रेस भर दीजिएगा, नाम, अपना गाँव, पता, पोस्ट, थाना जो भी रहे सब इसमें भर दीजिएगा। इसमें पिन कोड भर दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड है इसमें भर दीजिएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अभी वाला एड्रेस ये दोनों सेम रहे तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब आगे सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है, आपको अपना एक मोबाइल नंबर भरना है और वही मोबाइल नंबर फिर से इसमें भरना है, इसमें ईमेल आईडी भरना है, फिर वही वाला ईमेल आईडी भरना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वैसा दीजिएगा जिसमें रिचार्ज रहे, ताकि आपका यूजर आईडी पासवर्ड जा सके, क्योंकि इसी यूजर आईडी पासवर्ड से फिर एडमिशन के टाइम में आपको और भी कागज की जरूरत पड़ेगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर जाए, इसके लिए जो मोबाइल में रिचार्ज रहे वही दीजिएगा, और ईमेल आईडी भी अपना वाला ही दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको बताना है क्लास 10 के बारे में कि 10वां आप कब पढ़े हैं, तो आप बता दीजिएगा 2022 में पढ़े तो 22, 21 तो 21, जब आप पढ़े हैं बता दीजिएगा। कौन से बोर्ड से 10वां पढ़े थे, बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड, सीबीएसई तो सीबीएसई। फिर यहाँ पूछता है क्या, रोल कोड, इसमें रोल कोड भर दीजिएगा, इसमें रोल नंबर भर दीजिएगा। ऐसा पूछता है नंबर, तो 500 नंबर का एग्जाम होता है क्लास 10 का, अब कितना नंबर आया है इस बक्सा में भर दीजिएगा, हो गया। आगे सुनिए, फिर सुनिए क्लास 12 के बारे में। तो क्लास 12 अभी जब फॉर्म को भरना स्टार्ट किए थे तो वहां पे हमने भरा था कि 2024 में पास किए थे, यहाँ पे फिर भर देना है क्लास 12 के बारे में, कितना नंबर का एग्जाम है, तो 500 का हुआ तो मैक्सिमम में भर दीजिएगा, कितना नंबर आया है 400, जितना भी नंबर है आपको इसमें भर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ एक और चीज पूछ रहा है, इफ यू स्टडी मैथमेटिक्स, कहता है आपको अगर अच्छा 12th में अगर आप मैथ पढ़े तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हम पढ़े, हम यस कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक फिर कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड है 2ZKMTX, जो भी आपको दिखे भर दीजिएगा, फिर इस पर टिक कर दीजिएगा। और टिक करने के बाद क्या कर दीजिएगा, सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव एप्लीकेशन कीजिएगा आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या कर जाएगा, दिख जाएगा, और आपके मोबाइल पर भी चल जाएगा। चलिए इतना काम करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। सो देख सकते हैं, जैसे मैंने सेव एप्लीकेशन किया, सारा फॉर्म भर करके अभी नीचे में सेव किए थे तो इस तरीके से आ गया। इसमें क्या कर रहा है, एक कर रहा है लॉगिन आईडी, देखिएगा एक कर रहा है लॉगिन आईडी और एक कर रहा है पासवर्ड। और देख सकते हैं हमारे मोबाइल के एसएमएस बॉक्स पे आ चुका है यूजर आईडी पासवर्ड हमारा चुका है, तो जो वाला नंबर दीजिएगा उसी नंबर पे आपका आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्लिक हियर टू लॉग इन एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसा ही क्लिक करेंगे इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में क्या करता है, यूजर नेम, जो आपका यूजर नेम रहे, यूजर नेम आपका 24UG0 करके आया है मेरे पास भी, तो आपका भी जाएगा, वो वाला यूजर नेम भर दीजिएगा। और पासवर्ड भी हमारा आया है, जो आपका पासवर्ड है पासवर्ड भर दीजिएगा। और इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है फिर भर दीजिएगा और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए इसको पूरा भरते हैं। हालांकि एक चीज देखिएगा, जो पासवर्ड आता है वो पासवर्ड मोबाइल के बॉक्स में भी सही से पासवर्ड लिखा मिलता है, एक कोड रहता है, कोड को समझिएगा। मान लेते हैं आपका नाम रहे सोहन, ठीक है, आपका नाम है सोहन और आपका जन्म तिथि है 3/5/2008 मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपका जो पासवर्ड हो जाएगा, ये नाम का आगे का 4 जैसे SOHA ये हो जाएगा, और ये डेट ऑफ बर्थ जैसे है 3/5/2008, तो इस तरीके से इसका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जो पासवर्ड है वो ऐसे समझ लीजिएगा कि नाम का आगे का 4 वो, और फिर जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तिथि है वो पूरा लिख दीजिएगा, ये बीच में लाइन वाला हटा के, यानी जैसे इनका मैंने लिखा है मैं भर दिया यहाँ पे आईडी और पासवर्ड भी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन करके आगे आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है और आगे क्या करना है। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने लॉगिन किया इस टाइप से एक नया पेज खुल गया, और पेज में यहाँ पे कॉर्नर पे आपका नाम दिखा रहा है, ठीक है, वेलकम कर रहा है, यहाँ कर रहा है डैशबोर्ड, यहाँ कर रहा है प्रोफाइल अपडेट, यहाँ कर रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ कर रहा है सब्जेक्ट वाइज नंबर, फिर कहता है एजुकेशनल डिटेल, कॉलेज,
अब फी पेमेंट, इस तरीके से कई सारा ऑप्शन है। करना कहां कहां क्या क्या है ये सुनिए। सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट का मतलब हुआ जो भी अपने नंबर मोबाइल नंबर से बड़ा अगर कुछ गलती रहे तो प्रोफाइल अपडेट वाला खोल करके काम कर लीजिएगा। और अगर आपको सब कुछ सही रहे तो फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चलिए इस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल में कोई गलती, अगर गलती रहेगा तो यहां से स्टार्ट करेंगे, और अगर कुछ भी गलती नहीं है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करते हैं और इसको बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड पे किया, इस टाइप का एक नया पेज खुल गया। और पेज में क्या करता है, कहता है फोटो अपना डालिए, कहता है सिग्नेचर अपना अपलोड कीजिए, कहता है अपना 10th का मार्कशीट, हाई स्कूल मतलब 10th का, इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12th का, फिर कहता है माइग्रेशन दीजिए, माइग्रेशन रहे तो कोई बात, माइग्रेशन रहे तो दे दीजिएगा और नहीं रहे तो कोई बात नहीं छोड़ देना है। इसके बाद कहता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कौन से कास्ट से आते हैं, ये सबको क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे हम अपलोड करते चलेंगे। एक एक करके फाइल, या चूज फाइल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। सब कुछ को अपलोड कर लेंगे और अपलोड करने के बाद अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको करके करते हैं। हालांकि एक चीज देखिएगा, यहाँ पे माइग्रेशन भी कहता है अपलोड करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे होंगे बिहार बोर्ड के या फिर सीबीएसई के जिनका माइग्रेशन नया होगा। हालांकि एक बार पूछ लीजिएगा जहां से पढ़े हैं क्लास 12, अगर माइग्रेशन आ जाए तो ला करके ही इसको भर ही दीजिएगा, और नहीं रहे तो यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ये माइग्रेशन वाला जगह में। चलिए मेरे पास माइग्रेशन नहीं है, मैं मार्कशीट ही अपलोड कर देता हूं यहाँ पर। और यहाँ पे एक तो माइग्रेशन आपको कहता है अपलोड करने के लिए, तो मैंने आपको बताया कि भाई माइग्रेशन नहीं रहे तो क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए तो भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पूछता है माइग्रेशन का नंबर। बिहार बोर्ड से देखिएगा, जब आप क्लास 12 जहां से क्लास 12 पढ़े हैं, भाई एक तो आपको मार्कशीट देगा और एक प्रोविजनल इस टाइप से, ठीक है, जिसमें लिखा रहता है ऊपर में और नीचे में छोटा सा आपका माइग्रेशन देगा। यही कोना पे एक नंबर होता है, उसी नंबर को भर देना। कौन से डेट में आपको इशू हुआ है ये वाला डेट इसमें भर दीजिएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले थोड़ा सा माइग्रेशन आप अपने स्कूल जहां से भी क्लास 12 पढ़े हैं वहां से ले लीजिएगा, तब फॉर्म भरिएगा। अभी फॉर्म भरने का कोई लास्ट डेट नहीं है, फॉर्म अभी बहुत दिन तक भराएगा, लगभग 1 महीना तक। तब तक आपको माइग्रेशन आप जुगाड़ कर लीजिएगा जहां से क्लास 12 पढ़े वहां से। इसके बाद इसको सारा काम करने के बाद चलिए अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं सारा काम कर ही लिए थे। अब क्या करेंगे, अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू किया, तो फिर एक और ये फॉर्म खुल गया। ये फॉर्म कहता है कि क्लास 12 आप किस चीज से पढ़े, तो मैं साइंस से पढ़ा था, मैं साइंस भर दिया। इसके बाद मैंने ये जो मेरा नंबर है ये 500 में से 456 नंबर था, तो जितना भी आपने नंबर शुरुआत में भरे थे वो नंबर आपको दिख जाएगा। अगर आप नंबर गलती से कुछ और भर दिए थे तो जितना भरे थे एक बार यहाँ से फिर से सुधार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे क्या क्या करना है समझिएगा। एक ये 3-4 बॉक्स रहता है, बॉक्स में क्या करना है, यहाँ कहता है सब्जेक्ट का नाम, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे एक करके आप क्या कर लीजिएगा, यहां से आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कहता है आप कौन सा पढ़े थे, जैसे मैं पढ़ा था केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रख लिए, हमने पढ़ा था बायोलॉजी, बायोलॉजी रख लिया, हमने पढ़ा था इसके बाद यहाँ हमने इसके बाद पढ़ा था इंग्लिश, इंग्लिश रख लिए, हमने पढ़ा हिंदी तो हम हिंदी रख लिए, हमने पढ़ा इसके बाद मैथ पढ़ा था। ठीक है, कोई 5 ही सब्जेक्ट रखिएगा, ठीक है, 6 में 5 सब्जेक्ट रखिएगा, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम फिजिक्स भी पढ़े थे तो फिजिक्स भी रख लिए। मेरा यहाँ पे मैथ था, जो भी आपका सब्जेक्ट रहे आप सारा सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लीजिएगा सही से। एक देखिएगा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि 500 नंबर में से बताना है। अब 100 में से कितना कितना नंबर आया इस बक्सा में सबका भरते जाइएगा। जैसे पहला केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 100 में से कितना है इसमें भरिएगा, मैथ 100 में से कितना है इसमें भरिएगा। चलिए इसको भर करके फिर जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो सारा नंबर हम भर दिए कि 100 में से किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाला पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने सारा नंबर भर करके कंटिन्यू किया था, फिर से एक बार खुल गया ही और फिर से कह रहा है एक बार अच्छे से मिला लीजिए, 10वां का कितना नंबर, 12वां का कितना नंबर। मेरा सब कुछ सही है, इसको नीचे करके क्या कर देंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे। अब देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये वाला है जो कि आपको कहता है कि कहां आपको एडमिशन लेना है, ये आप चूज कर लीजिए एक एक करके। तो देखेंगे यहाँ पे हम सब कुछ भर चुके हैं। यहाँ पे आएगा मेजर। आपको बता दें ग्रेजुएशन में अब ऑनर्स नहीं होता है, जो पेपर से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसको कहते हैं मेजर पेपर। तो यहाँ पे मेजर हो गया, हम लोग चूज करेंगे कौन से पेपर से मेजर करना है। डिग्री में रख लेंगे बीए करना है या बीएससी करना है, हमको बीएससी करना है, रख लिए। सब्जेक्ट यहाँ पूछेगा किससे बीएससी करना है, तो हमको मैथ से करना है, मैथ रख लिए। यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है कि जो मगध यूनिवर्सिटी इसका कहां कहां कॉलेज है, गया में है, औरंगाबाद में है, नवादा में है, अरवल में है, जहानाबाद में। हमको एडमिशन गया में लेना है तो हम गया यहाँ चूज कर लिए।
गया जैसे ही चूज करेंगे तो गया में जितना भी सारा कॉलेज है ये सारा कॉलेज यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिख जाएगा। अब जो जो कॉलेज आपको लेने का मन रहा है चूज कर लीजिए। पहले हमको लेना है अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में, एएम में हम देख लिए। जितना भी आपको लेना रहेगा फिर गया कॉलेज गया में लेते चल गए। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज ऐड करना। हम ऐड कर लेते हैं 20-25 कॉलेज ऐड कर लेते हैं। हमको लेना है गया या नवादा, दोनों में से कहीं हो जाए। तो यहाँ चूज कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट, गया के बाद नवादा, और एक एक करके अभी देखिए 2 कॉलेज लिए हैं। इसके बाद अगला कॉलेज ले लेते हैं। जितना भी कॉलेज आपको लेना रहे बस यहाँ से करते जाइए और ऐड करते जाइए। चलिए इसको करते हैं। और कम से कम कितना कॉलेज लेना है आपको, मिनिमम ध्यान रखना है कि 20 के आसपास, मतलब जितना ज्यादा लीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका कहीं ना कहीं नाम आ जाए, इसलिए ज्यादा लीजिए। चलिए इसको भर के 7 कंटिन्यू करेंगे। हालांकि यहाँ पे जब हम 3 कॉलेज लेकर के आगे बढ़ रहे थे तो कहता है कम से कम 4 आपको एफिलेटेड भी लेना है। ठीक है, तो 4 एफिलेटेड भी लेना है। ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें एएफएल रहेगा लिखा हुआ वो भी आपको 4 लेना है। जिसमें आपको एडमिशन लेने का मन रहे उसको ऊपर रखिएगा, नहीं तो बाकी को क्या रखिएगा, नीचे रखिएगा। तो चलिए एक ले लिया एफिलेटेड, दूसरा वाला एफिलेटेड, तीसरा वाला एफिलेटेड। 4 एफिलेटेड कम से कम कहता है लेने के लिए, ये भी जबरदस्ती है, इसको लेना ही पड़ेगा हमको। फिर नवादा का हम कुछ लेते हैं, केएलएस कॉलेज नवादा। इसी तरीके से जो भी आपको लेना रहे हम ऐसे कर लिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बस ऐड कर देना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। हो गया, हम ऐड कर लिए। कम से कम आपको 4 एफिलेटेड कॉलेज में, तो 1 2 3 4, देखिए मेरा 4 एफिलेटेड हो चुका है। चलिए इसको सेव करते हैं। सो देखिएगा जैसे ही कॉलेज भी हमने ले लिया, मेरा फॉर्म इस तरीके से खुल गया। मैंने सारा फॉर्म मिला लिया कि मेरा सब कुछ सही है। अगर सही नहीं रहे तो बैक होकर के एक बार फिर से यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप दिया गया है यहाँ पे क्लिक करके आप बैक होकर के फिर से एक बार सुधार लीजिएगा। और सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे करना। चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया इस तरीके से पेज खुल गया। यहाँ पे करा आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 600 रुपया देने का। और यहाँ पे क्या करा, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। चलिए इस पे क्लिक करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक किया इस तरीके से आपका नाम दे देगा कि हाय आपका नाम क्या, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है। यहाँ 600 रुपया जमा करना है। यहाँ कार्ड से, डेबिट कार्ड से, फोन पे, गूगल पे सारा ऑप्शन रहता है। हम क्या करेंगे, पेमेंट कर लेते हैं अपना फोन पे से। ठीक है, या अगर आपको सीधा स्कैनर से पेमेंट करना रहे तो क्यूआर कीजिएगा, यहाँ पे क्यूआर कोड दिख जाएगा, मोबाइल से स्कैन कर लीजिएगा। चलिए इसको पेमेंट कर देते हैं। सो देख सकते हैं जैसे ही पेमेंट हमने किया फिर मेरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और इसको प्रिंट करके रख लेना है। समझ लीजिए आपका मगध यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया। अब आपको करना क्या है, बस अब आपको इंतजार करना है और जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा फिर आपको मेरिट लिस्ट क्या करना है, चेक कर लेना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है मगध यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहा लेकिन सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, और ये वाले फॉर्म पर रख लीजिएगा। स्टेटस देख लीजिएगा, यहाँ पे पेड दिखाएगा। पेड दिखाएगा मतलब आपका पैसा 600 रुपया जमा हो गया। अगर पेड नहीं दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको ये पेमेंट आपका फेल्ड हो गया। या एक बार आप फिर से 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, बाद में फिर से देख लीजिएगा। तो ये आसान सा प्रोसेस होता है फॉर्म को अप्लाई करने का। प्रोसेस कीजिए, जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम को बताइएगा। और किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, मतलब कितना % पे किसका एडमिशन कौन से कॉलेज में होगा, इसको लेकर के अलग से कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो लगातार चैनल को विजिट करते रहिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूं। सो मच, थैंक यू।